2,40,000 रुपया लिया, वो सब है वो आया मशीन जो हम लोग जो उजाड़ दिया। सीओ है उस सीओ को नौकरी खाली किया जाए। अभी बारा बाबू इतना जुल्म किया है, पचवाड़ी वाला रंजय कुमार सिंह और जो पदाधिकारी लोग आए थे सबके अत्याचार बहुत किया है सर। इन लोग को सजा मिलना चाहिए, हम लोग गरीब को न्याय दिया जाए सर। मोहरा के 12 बीघा जमीन है, उसको बनबस हो गया, हम लोग से नहीं हुआ। हजू आग लगा दिलक घर में, वो सब अपने पुलिस वाला। कौन आग लगाया घर में? मोहर के घर के राम बाबू लंगड़ा सब। तो जब आग लगाया तो पुलिस वाला देखा नहीं? पुलिस वाला देखा सर, हम ये से हटे तो पुलिस वाला हमरा बाम में। गरीब आदमी के चमार दुसाद के बनबस न भेल आ यादव जी के जमींदार के बनबस अजूर हो गए है। ऐसा भारत के कानून में यदि है तो आप कमेंट कर बताएंगे कि भूमिहीन को बंदोबस्ती किया जाता है या जमींदार को? सीधे सवाल प्रशासन से। नमस्कार, आप सीएम खबर के माध्यम से आज देखिए ढाका अंचलाधिकारी का अत्याचार। आपको सबसे पहले बताते चले कि इस ढाका प्रखंड के परसा में पूर्व सरपंच द्वारा हाई कोर्ट तक अतिक्रमण खाली कराने के लिए तकरीबन 2-3 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान उधर नहीं जाता है। इसी ढाका प्रखंड के गढ़िया में एक सज्जन द्वारा वर्षों से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं अतिक्रमण खाली कराने के लिए, लेकिन ये अंचलाधिकारी का कोई ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। आइए, अभी हम उपस्थित हैं बसैया में, एक तालाब के किनारे ये बसे हुए पासवान जाति के लोग जो दलित कहते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में किस तरह घर को तोड़ ताड़ कर आग लगा दिया गया है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कहीं पर आज तक अतिक्रमण हुआ हो जिसमें आग लगा दिया गया हो, ये सबसे बड़ा घटना है आज बसैया में। आइए सबसे पहले जरा नज़र डालें इस तरफ, चारों तरफ दिखाएं, कैमरे को दिखाएं कि किस तरह से इस दलित बस्ती में मजदूर व्यक्ति को, भूमिहीन को कैसे अंचलाधिकारी के माध्यम से सताया जाता है। इन सबों से जानकारी लेते हैं कि यहाँ कैसे क्या हुआ था, यहाँ कितना बजे अतिक्रमण खाली हुआ? हाँ सर, यहाँ खाली किया है 2 बजे के 3 बजे के लगभग। नोटिस मिला था आप लोग? जी नहीं, एको पैसा नोटिस कुछ नहीं मिला। जी नहीं, कभी नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है कि बिना नोटिस का अतिक्रमण खाली हो जाएगा सर। हाँ, नोटिस मिलता तो हम लोग हट जाते, नोटिस कुछ नहीं मिला है सर। हट जाते तो जाते कहाँ? जमीन है? नहीं सर, हम लोग के पास एको पैसा, एको धुर जमीन नहीं है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है? लगता है कि भारत में इस कानून को बदलने की अति आवश्यकता है। ऐसे ऐसे मन बढ़ुए पदाधिकारी को आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि इनकी क्या सजा होनी चाहिए? आप देखिए जरा, घर को तो नेस्तनाबूद कर दिए। ये सभी अभी ऊपर वाले का कृपा की अभी बारिश नहीं हो रही। यदि बारिश होने लगे तो ये गरीब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इनसे जानते हैं आप लोग जब यहाँ देखे, क्या देखे? ना हम सर यहाँ देखे कि सीओ साहब आए, बारा बाबू आए, उसको बाद में बोला है कि घर खाली कीजिए, घर खाली कीजिए। तो लोग बोला कि थोड़ा देर के मोहलत दीजिए, नहीं तो आज भर रुक जाइए, कल अपना खाली कर देंगे, ढा दीजिएगा। तो नहीं, इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। और उसको बाद में तोड़वारे फोड़वाने लगे सब। कि यहाँ तो रास्ता है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, सड़क अधूरा पड़ा है। ये अंधे पदाधिकारी को ये भी देखना चाहिए कि ये गरीब बस्ती में ये सड़क अधूरा पड़ा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। इन गरीबों का दुख दर्द उनसे देखा नहीं जाता है, लेकिन गरीब को दुख पहुंचाने के लिए सबसे आगे आते हैं। इसमें क्या राज है, क्या सच्चाई है, आप कमेंट कर बताएंगे कि इन गरीबों को क्यों उजाड़ा गया और उन दबंगों के पास इनका औकात नहीं है चले जाने के लिए। परसा में जाके अतिक्रमण खाली करा दो, पदाधिकारी हो तब गढ़िया में जाओ, अपनी तुम्हारी औकात को बता देगा वहाँ के लोग। वहाँ नहीं जाएंगे इन गरीबों पर जुल्म ढाने के लिए। ये लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ अतिक्रमण खाली हुआ और मारपीट हुआ है क्या? नहीं, मारपीट तो वो लोग इतना था कि बोल रहा था इधर से कि हमारा अनाज निकाल दीजिए घर वाला। तो प्रशासन डंडा मार मार के बेला रहा था सर, रुकने भी नहीं दे रहा था।
डंडा मार के भागा रहा था लेडीज के। आइए लेडीज दोनों जो जींस मिलकर जो बहुत हमला किया सर। हमला करने के बाद जो गरीब आदमी बचाने गया उसको जनी जात को भी नटी में हाथ लगा कर देता, मार देता, उसको डंडा दे पर बोले दना दन मारता है। हम बहुत जने बोले, हम तैया बोले तो सर हमको भी फफेलू पे डाब कथी कर दिया। हम उस जगह तार पर बैठे हुए थे तो मतलब अचानक जेसीपी लेकर के बारा बाबू सीओ साहब स्वयं थे आए, तो हम बैठे हुए थे तो हम पूछे सर क्या बात है, तो कहे से हम सीओ साहब है, हम बारा बाबू है। तो सर कोई नहीं लेटर दिए ना कोई नोटिस दिए, आप लोग अचानक आए खाली करने के लिए, तो कहा नहीं तुम लोग भागो यहाँ से, हटो हटो, इसका बलुअठी हो गया है, डिग्री है, फालना है, चिलना है, मतलब उसको कहने लगा। किसका डिग्री है? उनको था और घर में ढूक करके प्रशासन स्वयं सामान निकालने लगा, 40-50 के फोर्स के साथ में था, सामान निकाल के बिगने लगा और बिगने के बाद में जेसीपी चलवाने लगा। और आप आ करके देख सकते हैं सब तरफ सर कैमरा को घुमाया जाए और देखा जाए किस प्रकार ये अत्याचार किया है अथी पर, और सबके घा डूडिया है, ईटा उटा एल्वेस्टर फोड़ दिया है, सामान निकाल बिक दिया है। हमारे पिताजी संत थे, साधु थे, हम रोक कर उसको कोड़ी फूट देगा। आइए जरा उन महिलाओं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या यहाँ पर अत्याचार हुआ है। ये देखा जाए गरीब, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं गरीबी मिटाओ, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी गरीबों को मिटाने में ही लगे हुए हैं। ये देख लिया जाए कैसे इन महिलाओं, अब ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या क्या हुआ था यहाँ कल? हमनी से चल गए रोपे डोबे, बेटी पुतो रहे ले दगे दा लेके रहे, हुरलक ना फुरलक लगल उजारे, अब बेटी पुतो के डंटा चला के मारे लगल, ओके तो मारे लगल डंटे डंटे सब बेटी पुतोह के आ सबके खहे देवे के दारी। लेडीज रहे या जेंट्स रहे। सुनने में आया है कि पोखर बंदोबस्त हो गया है। ई बनबस हजूर ए पर अथी चलत रहा, केस चलत रहा जमीन पर। आ जमीन पर केस चलत रहा, हमनी के मालूम न भेल, गरीब मजदूर छी। अब हमनी केस में हजूर लड़ाई में न सकली, तो सूलो करा दिलन। आ सूलो कराला के बाद में कुछ लोग के सूलो होल आ कुछ लोग के हजूर बाकी रह गेल। आ वही पर सब लोग केस के की करे की ना, और बाद में हमरा जबरदस्ती जाके सब लोग हमरा धाका नाल में जाके डेरा के धमका के खून करे के लेल, मारे के लेल जबरदस्ती हजूर कह दिले है। आ देखो जे तीसरा घटना हजूर हो रहा बा। अब अपने लोग जे अन्याय आ एकर फैसला करे के बाद कहल जाओ, आना तो हमनी के नेपाल बेलगा दियाओ, आ चाहे जो कहे के बाद जे कहल जाओ। धाका नाल देकर इसको से सूला करवा लिया। जो यादव जो सारा संख्या अपना मिलकर जो मारपीट किया, वो सारा मारपीट करके संख्या का नरेश पासवान को धाका नाल भी ले जाकर जबरदस्ती कोर्ट में इसको से जाकर सूला भी सर लगा दिया। अच्छा, बंदोबस्त हुआ है, भूमिहीन को दिया गया है या कि जमींदार को दिया गया है? जमींदार के हजूर। अब गरीब आदमी के चमार दुसाद के बनबस न भेल, आ यादव जी के जमींदार के बनबस हजूर हो गए है। ऐसा भारत के कानून में यदि है तो आप कमेंट कर बताएंगे कि भूमिहीन को बंदोबस्ती किया जाता है या जमींदार को? सीधे सवाल प्रशासन से। इस जगह पर इन गरीबों के साथ 3-3 बार यह घटना हो चुका, क्या प्रशासन आंख मूंदे बैठी हुई है? इन गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। नेता जब चुनाव आते हैं तो इनको पैरों पर गिरते हैं। जी हजूर, जी हजूर। उस समय कहते हैं कि तुम क्या है, कहलन जे हाँ आप लोग का बनबस करा देंगे, आप लोग का इंदिरावास बना देंगे। आ जीत गेला के बाद में हजूर कौन फिर के ताकले, आ कौन गरीब के हजूर एले ना के सहारा आ चाहे मदद कोई करने वाला हजूर ना है। अच्छा, मुखिया जी आए हुए थे आप लोगों का ये जो दुर्दशा हुआ कल मुखिया जी देखे? जी हम मुखिया जी लेन हजूर करवैली। और मुखिया जी कही थन जे हमरा लगे टाइम ना बा, हम कहाँ थी ना, न मुखिया जी आल, न सरपंच जी आल, न कोई हमनी के मददगार लेन हजूर कोई न जुटलक। अब विधायक जी को फोन नहीं किए? उनको लगे भी फोन भेल, फोन किया, फोन उठाया नहीं सर। फोन ना उठाया। विधायक जी का फोन नंबर घरे लगाया तो फोन नंबर विधायक जी नहीं उठाया, बोलता ऐसे बिजी में है। विधायको साहब ना फोन हजूर उठैले सर, कौनो एलन सहारा करे के लिए तैयार ना है हजूर। आम तमाम भारत के नागरिकों से मेरा सवाल है कि इन गरीबों के साथ अब क्या होना चाहिए? ये गरीब जाए तो जाए कहाँ? कथनानुसार ये कह रहे हैं कि सरकार को जब ये गरीब मंजूर नहीं है तो यहाँ से भगा के इन लोगों को नेपाल भेजा दिया जाए। हमनी के हो जहाँ हजूर चल जाए, चाहे मर जाए, आ चाहे जंती घर फूंक दिलन, जंती मशीन ले बस बंदूक, हमनी सब बाले बचे के आ सारा पब्लिक के मार दे, हमनी मरे के लिए तैयार थी।
देखते हैं कि इन गरीबों के आवाज कितने नेता कितने समाज सेवी उठाते हैं इन गरीबों के लिए। और आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। सहारा ना है हजूर, बिल्कुल। गोली मार दिया हमनी के सब पब्लिक एलन मार के मुआ दू आएलन खत्म कर दू हमनी मर जा मोरिया जा न रहम हमनी हजूर। हमारी आवाज यदि आप तक जा रही है अविलंब आप इन लोगों का कोई ना कोई रास्ता निकालिए, और नहीं तो ये लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। गरीब को मिटाने वाले को सजा होनी चाहिए, सीएम खबर की मांग है। डीएम साहब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ढाका प्रखंड के अंचलाधिकारी से जवाब तलब किया जाए कि आखिर बिना नोटिस के बिना सूचना के क्यों कानून को हाथ में लेकर इन गरीबों को बेघर किया गया है। सीएम खबर सदा आपके साथ बनी हुई है, समस्त गरीबों के साथ, गरीबों की आवाज